अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्राइड राइस की रेसिपी। इसके लिए मैंने 1.5 किलो चावल ले लिए हैं और पैन को मैंने ऊपर रख लिया। इसमें मैंने 5 लीटर पानी डाल दिया है। फ्लेम हम इसका ऑन कर देंगे। चावलों को अच्छी तरह धो के हम वॉश करके तो पानी में ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं इसको पानी में ऐड कर दूंगी और हमने इसको पकाना है। तकरीबन 90% इसको हमने कुक कर लेना है और 10% जो है उसको कसर जब उसमें होगी तो अब हमने इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेना है। चावलों को ऐड कर दिया। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। चार टेबलस्पून के करीब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। चार टेबलस्पून नमक के हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसमें 15-20 अदद कड़ी लीफ के डाल देंगे। दो 3 अदद तेज़पात के ऐड कर देंगे। इसके बाद तकरीबन 4-5 अदद के करीब हम इसमें लौंग डालेंगे, क्लोव। इनका टेस्ट जो है चावलों में बहुत अच्छा आता है। 2-3 टुकड़े हम दालचीनी के इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम चम्मच की मदद से अच्छे से हिला देंगे और जो बाकी हमारी सब्जियां वगैरह हैं वो हम उतनी देर में हम उनको तैयार कर लेंगे। इसकी हम लिड लगा देंगे ताकि हमारे चावल जो है वो कुक हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल हमारे कुक हो रहे हैं। अब हम ये चिकन को बॉयल कर लेंगे। किलो मैंने चिकन लिया है। इसको हम पैन में डाल देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 लीटर के करीब वाटर। डेढ़ लीटर मैंने वाटर इसमें ऐड कर दिया। फ्लेम हम इसकी ऑन कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ताकि इसकी चिकन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और चावलों में छोटी छोटी टिप्स होती हैं, क्या व्यूअर्स ख्याल किया करें। ये हमारे चावल जो हैं कुक हो रहे हैं। इनमें हम डालेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मेरे पास लेमन जूस है। ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। लेमन जूस से चावल टूटते नहीं और खिले खिले और अकेले अकेले बहुत अच्छे तैयार होते हैं। तो ये हमारे चावल कुक हो रहे हैं। उधर हमारा चिकन जो है वो भी तैयार हो रहा है। इतने में हम जो अपनी सब्जियां वो रेडी कर लेंगे। चावल हमारे 90% कुक हो गए। अब हम इनको स्टेन कर लेंगे। हल्की सी कसर इनमें बाकी है। फ्लेम हम इसकी ऑफ कर देंगे और इनको हम स्टेन कर लेंगे। चिकन हमारा जो है वो कुक हो गया अच्छे से। अब हम इसकी बूंद जो है वो अलग कर देंगे और उनके रेशे रेशे कर लेंगे। छोटे छोटे पीसों में कर लेंगे हम इसको। चावलों को हमने स्टेन कर लिया और चिकन को भी श्रेड कर लिया पीसीज में। उसके ब्रीक ब्रीक पीसीज कर लिए। अब हम
पैन में 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे इसमें। इसको हम फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन हमारा हो गया है फ्राई। अब हम इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे। इसको हम तकरीबन 1-2 मिनट के लिए इसको हम भूनांगे। 1-2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे चिकन की जो स्मेल है वो ना आए, और हल्का सा लाइट सा इसको फ्राई कर लेंगे। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को भी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत व आफियत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पे करे, हमें ईमान पे साबित कदम रखे। चिकन हमारा फ्राई हो गया। अब हम इसमें मटर पीस थे मेरे पास, 3 पाव मटर मैंने लिए थे, उनके ये पीस जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम अब कुक करेंगे। मटर हमारे तकरीबन कुक हो गया, सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक का ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ये 3 अदद गाजरें थी मेरे पास, इनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इनको हम कुक कर लेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर हम बाकी जो है सब्जियां वो ऐड करेंगे। गाजरें हमारी सॉफ्ट हो गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 2 टेबलस्पून मेरे पास ज़ीरा है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये 3 अदद शिमला मिर्चें थी मेरे पास, इनको मैंने स्लाइसिस में ऐसे काट लिया था, इसको हम ऐड कर देंगे। हल्का सा हम इसको कुक करेंगे।
हल्की सी सॉफ्ट हो जाए फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस जो है वो ऐड करेंगे। शिमला मिर्च हमारी सॉफ्ट हो गई। अब हम इसमें ये बंद गोभी का आधा फूल था मेरे पास, उसको मैंने बारीक काट लिया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये एक अदद ग्रीन ओनियन था मेरे पास, इसको हम इस टाइम पे ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। इस टाइम पे अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून वाइट सिरका, 3, 4। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, 4 टेबलस्पून के करीब हम सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें चिली सॉस जो है उसके 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे। 1, 2, 3, 4 ये हम इसमें ऐड कर दिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइल्ड पेपर, 1 टेबलस्पून। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें अब काली मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइम पे हम तकरीबन आधा टेबलस्पून जो है वो ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करेंगे। फ्लेम हम इसकी लो कर देंगे। अब हम इनको दम देंगे। इसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया, इसमें मैं सब्जियों को पैन में से निकाल लूँगी और फिर हम इसकी तहें लगाएंगे। जब चावलों को दम पे रखने लगें तो चूल्हे पे आप तवे को रख लिया करें, इससे फिर हमारे चावल जो है वो नीचे नहीं चिपकेंगे। ये हमने इसको बाहर निकाल लिया। पहले हम अपने पैन के नीचे तवा रख लेंगे ताकि हमारे चावल जो है नीचे ना चिपके। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेला राइस नहीं,
जो दूसरे आम हम घरों में सुपर बासमती पकाते हैं, ये मेरे पास वही चावल हैं, उनको मैंने बॉयल किया था। बिस्मिल्लाह। इसको हम अच्छे से इसके फैला देंगे पतीले में। अब हम इसके ऊपर सालन जो है, जो हमने सब्जियां तैयार की हैं, वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह। ऐसे फैला के सभी के ऊपर, ताकि हमारे चावलों में जो है वो अच्छे से सभी में मिक्स हो जाए। बिस्मिल्लाह। डालने के बाद अब हम इसके ऊपर फिर चावल डालेंगे। जो हमने लौंग वगैरह डाले थे बॉयल करते वक्त, इनकी खुशबू स्मेल जो है वो बहुत प्यारी चावलों में आ रही है। इसको बैलेंस कर दें, अच्छे से स्प्रेड कर दें ऊपर। स्प्रेड करने के बाद तेज़पात भी निकाल लें इनमें से। फिर इसके ऊपर जो हम अपनी सब्जियां हैं वो ऐड करेंगे। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसे फैलाने के बाद फिर जो हमारे बाकी चावल हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। बाकी के चावल इसमें हम ऐड करके जो हमारी सब्जियां रह गई हैं उनको हम ऊपर इसके बिस्मिल्लाह। अब हम बाकी जो सब्जी है वो इसके ऊपर डालेंगे। इसको ऐसे ऊपर फैला के इसको हम कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर हम 10 मिनट के लिए इसको दम देंगे। 10 मिनट का टाइम हो गया। अब हम इसकी लिड उठाएंगे और इसको अच्छे से बिस्मिल्लाह मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और ये खुशबू भी बहुत प्यारी ज़बरदस्त आ रही है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये व्यूअर्स फाइनल लुक आप इसकी देख लें। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी
और आपको कैसी लगी। चलती हूँ, आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।